और उसी प्रकार से परमात्मा से जो प्रेम कर लिया है, संसार से भी उसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेम एक। थोड़ा सा इसके विषय में बताइएगा। कुछ लोग माला ऐसे पकड़ के जप करते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके अमृत रूपी प्रसाद को, अमृत रूपी सत्संग रूपी प्रसाद को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कड़ी में हम लोग पहुंचे हुए हैं मंदाकिनी मैया के किनारे। एक बहुत ही सिद्ध संत महात्मा रह के भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उनका सत्संग हम कई बार ले चुके हैं। तो दोस्तों, महात्मा जी का चल करके हम दर्शन कराते हैं आप लोगों को और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, यह सत्संग ज्यादा लंबा तो नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथियों, जैसा कि हम कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं, हमारा जो वीडियो रहता है वो अमृत रूपी सत्संग का ही रहता है और ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्माओं का सत्संग रहता है कि सुन करके एकदम भक्त लोग प्रेम में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ मानसिक रूप से इस यात्रा में शामिल होकर के प्रभु जी का दर्शन करें और प्रभु जी का जो सत्संग है, जो सत्संग रूपी अमृत है, उसमें आप लोग भी स्नान करें। जय सीताराम। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग आप लोग देखते हैं और भगवान के सत्संग का आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। इसके पहले जो सत्संग लिए थे हम, प्रभु हजारों लोगों ने देखा उस सत्संग को और बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि महाराज जी से ये सवाल थोड़ा सा किया जाए, हमारे पास ये समस्या है और इस समस्या का निदान प्रभु से पूछिएगा। भगवान लोग उम्मीद वहीं से करते हैं जहां से कुछ मिलने वाला रहता है। प्रभु जी जी, उम्मीद लोग वहीं से करते हैं जहां से कुछ मिलने वाला रहता है जी। नहीं तो दुनिया इतनी मतलबी है जी, कि अगर किसी से उम्मीद ना हो तो उससे पूछते भी नहीं है। उसको पूछेंगे ना, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो भगवान हमारे दर्शक आपके सत्संग को बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से लोग देखते हैं और खुद देखेंगे और आपका वीडियो शेयर भी करेंगे दूसरे जगह पे कि हमारे नात रिश्तेदार भी वीडियो देख सके और सत्संग का लाभ ले सके। प्रभु जी एक दर्शक है अमेरिका से, वो 4 भाई हैं। वो पहले तो चारों भाइयों में बहुत अच्छा बनता था, लेकिन जब से चारों लोगों की शादी हो गई है, खासकर 3 लोग की शादी हो गई है, छोटा वाला नहीं, तो घर में कलह मच गया है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब तक भाई भाई हैं तब तक पट रहा है, जैसे शादी हुआ कलह होने लगता है? देखिए, उसमें कारण ये है, भाई वो तो भाई भाई एक गर्भ से पैदा हुए हैं जी, उनके खून का रिश्ता है और जो दूसरे के घर से आती है तो वो भी अगर अपने आप को सब बहन बहन मान, अगर जो दूसरे के घर से 4 जो आई वो केवल बहन बहन मान लें, ये हमारी छोटी बहन है, वो हमारी बड़ी बहन है, वो हमारी मझली बहन है, वो हमारी सबसे छोटी बहन है, तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन को इतना प्रेम करे जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको सब प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से बड़ों में वो है जहाँ पे मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जहाँ प्रातः काल उठी के रघुनाथा
मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को ही वंदना और प्रणाम करना चाहिए। और जो अपने घर में अपने बड़ों का आदर नहीं करता है और अपने छोटों का भी आदर छोटे के जैसे नहीं करता है, तो उस घर में कभी भी सुमति नहीं हो सकती, मर्यादा। और यहाँ पे क्योंकि आज जो शादियां हो रही है जी, वो पहले के लोग जो शादी करते थे तो वंश के लिए करते थे। अब शादियां जो हो रही हैं, राम कृपा से कोई अन्यथा नहीं लेगा हमारे बात को, अब जो शादियां हो रही हैं वो केवल काम वासना के लिए हो रही हैं। तो वहां पे कह दे कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु ही राम। जैसे एक भक्त कहता है, हे प्रभु, जैसे कामनी स्त्री हमेशा प्रिय लगती है, उसी प्रकार से हमको हमेशा प्रिय आप लगे। उसी प्रकार से जो हमारा नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस छोड़ प्यारे राम रस पगिए। काम के समय ही उसको, जैसे कुंभकर्ण बोला है, कुंभकर्ण रामचरितमानस में बोला है, जब रावण को समझाने के लिए गया कि भैया काम के टाइम, रात्रि के समय जो है 10 बजे के बाद जो है काम वासना का टाइम होता है, उस टाइम शोभा देता है, तो सबका समय होता है। तो जहाँ जिस परिवार में अपने छोटे को छोटा मान करके प्रेम करेगा तो वहां लड़ाई कभी नहीं होगी, और बड़े को मान करके बड़ा मान कर प्रणाम करेगा तो वहां भी कहीं लड़ाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब सब मर्यादाएं में अगर रहेंगे तो लड़ाई कभी नहीं। सियावर रामचंद्र। भगवान, आजकल हम देखते हैं खासकर ऐसे लोग हैं जो कि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष के बीच में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है अचानक। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी अगर कोई महाकाल का दर्शन कर ले तो अकाल मृत्यु टल जाती है, महाकालेश्वर उज्जैन। तो प्रभु ये कितना सत्य है भगवान, थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाइए इस पे। महाकाल का वास्तविक जो दर्शन कर ही लेगा, वास्तविक जो दर्शन कर ही लेगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। जैसे मार्कंडे पुराण लिखा गया है, मार्कंडे जी की आयु अल्प आयु थी, 5 वर्ष की आयु में उनके जाना था। तो उनके पिताजी विद्वान थे, उनको पता लग गया कि जो है हमारा पुत्र 5 साल के बाद हमारे पास नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को ही बोला कि बेटा तुम जो है भोलेनाथ का जाप चालू करो। तो वही जाप चालू किए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यो मुच्यमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते करते उन्होंने, जब उनका मृत्यु का समय आया तो जो है काल, ये जो है यमराज ने अपने ब्रह्म पास को फेंका बांधने के लिए, और ब्रह्म पास उनके गले में न पड़ करके झटका गया, मतलब करंट की तरह वो झटका गया। और फिर जो है भोलेनाथ प्रकट हुए। उनको ये जो है मार्कंडे जी जो है अमर है।
महाकाल का दर्शन जो कर लेगा उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे हमारे ये चरणोदक है, ठाकुर जी का चरणोदक जो होता है, एक बच्चा था, उसकी मृत्यु आने वाली थी। एक महात्मा देखे कि इसकी मृत्यु तो अभी तत्काल होने वाला है और एक पेड़ गिरेगा, डाली डाली टूटेगा और उसी में दब के मर जाएगा। तुरंत उसको बुलाए कि वो उसको चरणोदक दिए, बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा न पुनर्जन्म पित्वा न विद्यते। तो चरणोदक दिए और चरणोदक दे करके तो बच्चों को बोले कि उस पेड़ को जो जल्दी पार कर देगा उसको मैं खूब टाफी दूंगा। और बच्चे तो मिष्ठान के और टाफी के भूखे रहते हैं। प्रेम भी होता है उनके, भगवत बच्चों का भगवान का रूप होता है। तो बच्चे दौड़े और जैसे बच्चा पार किया, मृत्यु जिसकी थी, और थोड़ा सा एक हाथ पार किया आगे और डाल चरचरा के गिरी और बच्चा बच गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी, हम देखते हैं जो अयोध्या में है, मथुरा में है और चित्रकूट में है संत महात्मा, तो ये लोग का कोई ऐसा बात निकल जाता है मुंह से जो आगे चल के सत्य हो जाता है। महात्माओं का वृथा न हो देव ऋषि वाणी। महात्माओं की वाणी कभी वृथा नहीं होती है और सबकी जिह्वा पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास होता है। उस टाइम में जो शब्द निकलेंगे वो अखाट्य हो जाएगा। तो कभी कभी किसी साधु हो या गृहस्थ हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसके मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं तो वो सत्य हो जाता है। तो आदमी कहता है फलाना फलाना जो है ऐसा बोला था, ऐसा घट गया। तो वो सरस्वती जी की कृपा है। बोले सियावर राम। भगवान जैसे एक होता है ज्योतिर्लिंग जी, और प्रभु एक होता है शिवलिंग जी, हालांकि दोनों का रूप एक ही जैसे है जी, लेकिन प्रभु जी इन दोनों में कोई भिन्नता है? होता है ना। जैसे कहते हैं ईश्वर अंश जीव अभिनाशी अमल सहज चेतन सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है और जीव जो है तपस्या करके ईश्वर के समान वैभव प्राप्त कर लेता है, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर नहीं बन सकता। हाँ, उसी प्रकार से जो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग मतलब कि वो अमर है। अच्छा, वो ज्योतिर्लिंग अमर है जी। और ये प्रतिष्ठा कोई किया है, वो स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। अच्छा, जैसे शालिग्राम भगवान हैं, शालिग्राम भगवान हैं और शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है। और जैसे लाल जी हैं या कोई मूर्ति है जो नया मूर्ति लाया जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो ये भिन्नता है। उसमें ज्योतिर्लिंग को की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है और जो कोई भी पत्थर उठा करके उसको अगर मंदिर में स्थापना की जाती है तो उसमें प्राण डाले जाते हैं, अनुष्ठान किया जाता है। सियावर रामचंद्र। धन्य है भगवान। अभी बीच में हम देखे हैं प्रभु, एक तरफ आप कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, एक तरफ आप संस्कृत का मंत्र इतने शुद्धता के साथ बोलते हैं। भगवान ये कैसे होता है? अब ये संतों की कृपा है। सब संत भगवान से, ये सत्संग का, सब संतों में जिसको प्रेम होगा, भगवान में जिसको प्रेम होगा, संसार से मतलब कि जो साधु का जो प्रेम होता है, साधु कभी कभी आपको इतना प्रेम करेगा कि दूसरा सामने वाला देखेगा तो संदेह करेगा ये प्रेम इससे क्यों करता है। साधु प्रेम क्यों करता है? जो परमात्मा से प्रेम कर लिया है, जो जैसे स्त्री से जो प्रेम कर लिया है और वही स्त्री
से अगर नफरत हो जाए फिर दूसरी स्त्री से वहीं से प्रेम करेगा। और उसी प्रकार से परमात्मा से जो प्रेम कर लिया है संसार से भी उसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेम एक होता है। प्रेम कोई दो चीज नहीं है, दो डोर नहीं, एक ही डोर है। चाहे संसार में लगा लो, चाहे भगवान में लगा लो। तो जो भक्त प्रेमी होता है तो वो जो है उसके लिए कैसे कहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई अक्षर क्या है? ढाई अक्षर अगर राम नाम जो दिनों रात पढ़ता है उसको कोई भी चीज उसके लिए सब चीज सुलभ है, दुर्लभ कुछ नहीं। सियावर राम। और प्रभु जी, जैसे हम लोग माला जाप करते हैं तो भगवान हम अज्ञानी हैं, हमको पता नहीं है कि माला कैसे जप करना चाहिए। तो प्रभु थोड़ा सा इसके विषय में बताइएगा। कुछ लोग माला ऐसे पकड़ के जप करते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग इस हाथ से करते हैं, कुछ लोग इस हाथ से करते हैं। भगवान थोड़ा इसके विषय में इस रहस्य को बताइएगा प्रभु। ये जो है तर्जनी जो है, ये तर्जनी है, ये आला। हाँ जी। ये अनुष्ठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। अनुष्ठान में होता है ना अनुष्ठा, हाँ, तर्जनी अभ्याम, हाँ, मध्यमाम, अनामिकाम, हाँ, कनिष्ठाभ्याम। ये है तर्जनी जो है। तर्जनी उसमें रामचरितमानस में आया है, जे तर्जनी देख मर जाए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। और जब परशुराम जी आए, भरत लक्ष्मण से संवाद हो रहा था, उसी में लक्ष्मण जी कहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया थोड़ी है, कुम्हड़े को ऐसे अंगुली दिखा दो तो बतिया खत्म हो जाती, मर जाती है। तो हे परशुराम जी, यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं है जो देखते ही मर जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, ये तर्जनी देख मर जाए। इसलिए इससे जो है राम नाम ये दुश्मन के लिए उठता है। अच्छा। हाँ, कैसे कभी ऐसे बात किसी से करोगे तो जैसे ऐसे तुमसे बात करेंगे तो तुमको ऑटोमेटिक क्रोध आ जाएगा। सही है। क्रोध को उत्पन्न करने वाला ही है ये एक जो है तर्जनी। एक क्रोध ऐसे बात करेंगे तो आपको क्रोध ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। कितने लोग, बिल्कुल, ये तो हम देखते हैं। सियाराम जी, रावण बोलता है कि राम आएगा यहाँ पे तो उसको आप विध्वंस कर देंगे, और राम जी भी बोलते हैं समुद्र रास्ता नहीं दिए तो हम सुखा देंगे। इसका प्रयोग दोनों लोग किए हैं। अच्छा, आपके प्रश्न सब पूरे हो गए। भगवान बस थोड़ा सा और प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास समय अब नहीं। हाँ जी, बस थोड़ा सा और भगवान। जैसे हम लोग जब जप करते हैं तो किस मुद्रा में बैठ के जप करें तो अधिक फलदायी होगा भगवान? मुद्रा फलदायी मुद्रा जो है, जैसे आसन होना चाहिए। जैसे पद्मासन है, पद्मासन पे बैठना चाहिए। पद्मासन जो है ये, इसको कमलासन भी बोलते हैं। हाँ, ये पद्मासन है। अच्छा। पे बैठना चाहिए। और ये मुद्रा है, इसमें माला ले लेंगे बेटे। ये मुद्रा है। अच्छा। भगवत प्राप्ति का मेरुदंड सीधा होना चाहिए। एक बार शायद ओमकार का आपको बताया था जी। तो मन को पहले मन को शुद्ध करें जी। और श्वास को जो है, श्वास को नियंत्रण करें। श्वास को नियंत्रण करने के लिए पहले योगी या महात्मा जो होते हैं उतना ही योग करते हैं। योग का मतलब है दो का मिलन को योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा मिल जाए उसको योग कहते हैं। तो उतना ही महात्मा करते हैं जितना उनको आवश्यकता है। तो पहले ओम का उच्चारण करें, श्वास को भर लें।
इससे भगवान, इस तरह का उच्चारण तो अभी हम लोग नहीं कर पाते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शांति का अनुभव देता जी है। जी, इससे जब तक शांति नहीं आएगी जी तब तक नियम और साधना कुछ नहीं हो सकता है। और जब मन शांत रहेगा, नासिका का अग्रभाग, जैसे किसी का मन अगर एकाग्रचित नहीं हो रहा है, तो गीता में भगवान बोले हैं कि नासिका के अग्रभाग में देखने से मेरा साक्षात्कार होता है। नासिका का अग्रभाग है। ये नहीं है, ये अच्छा। यार दोस्तों, महाराज जी कितना सुंदर सत्संग दिए, और कुछ हमने प्रश्न भी किया जिसका महाराज जी बहुत विस्तृत तरीके से उत्तर भी दिया। और भगवान को अभी और भी कुछ पूजा पाठ करना है, हवन करना है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में सीताराम प्रभु जी। जय।